नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर हमेशा मानसून और मौसम किसानों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी रहा है, क्योंकि कभी मानसून की अतिवृष्टि होना और कभी बिल्कुल मानसून का रूखा होना। तो इसके लिए किसानों की जो फसलें होती हैं, उनके अरमान होते हैं, वो बिल्कुल चौपट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि किस तरह इससे आप इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम ले सकते हैं, क्या इसका टोल फ्री नंबर रहेगा और क्या रबी की फसल के लिए इसकी दर रहेगी, क्या खरीफ की फसल के लिए रहेगी और क्या व्यापारिक फसलों के लिए इसकी दर रहने वाली है। तो वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी जानते रहें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल जो बीमा योजना है, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंदर कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है, इस योजना को। इसके अंदर लाभार्थी सभी किसान साथी रहने वाले हैं, बटाईदार किसान साथियों सहित इसमें रहने वाले हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर कभी क्या अचानक बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, कभी मौसम की बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो जाती है, या फिर कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा अकाल क्या ग्रसित हो जाता है, जिससे कि बहुत सूखा होता है। तो इसकी प्रीमियम की दर जान लेते हैं। खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, बागवानी एवं वाणिज्य फसलों के लिए 5% फिक्स की गई है प्रीमियम की राशि। इसके अंदर अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर प्राकृतिक आपदाओं तथा विभिन्न कीट और रोगों के कारण फसलों को नुकसान होने में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंदर जो बीमा योजना के अंदर कंपनी है, वो आप देख सकते हैं। इन कंपनियों से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या योजना का लाभ लेने के लिए आपको आपका आधार कार्ड नंबर ज़रूरी है, कि उस किसान का आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। अब अपन जानते हैं किस तरह से आप बीमा करा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहाँ बीमा कैलकुलेटर देखेंगे, फसल नुकसान की सूची देखेंगे, पॉलिसी की स्थिति देखेंगे और बीमा कैलकुलेट आप कर सकते हैं। किस तरह से आप अपना बीमा फसल का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीजन सेलेक्ट करना है कि रबी का। तो मैं बताना चाहता हूँ रबी के लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। और खरीफ के लिए 31 जुलाई रहती है। तो पहले आप सीजन सेलेक्ट कर लें, जैसे कि खरीफ का आपने किया, फिर ईयर 2023, फिर आप प्रधान स्कीम में सेलेक्ट कर लें प्रधानमंत्री योजना। फिर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें कि किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। जिस भी आप राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जहाँ से भी हैं, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है कि आप किस ज़िले के रहने वाले हैं, उस ज़िले को आपको सेलेक्ट करना है। ज़िले को सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन आएगा, वो आएगा आपका क्रॉप का, कि आप किसका लेना चाहते हैं, मक्का, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जिसका भी आप इंश्योरेंस कर लेना चाहते हैं वो उसमें। फिर आप एरिया हेक्टर देखें, एरिया में भाई आप कितने हेक्टर कराना चाहते हैं। जैसे कि आप 2 हेक्टर का कराना चाह रहे हैं, तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने धान की फसल का किया 2 हेक्टर का, तो उसका प्रीमियम बना 2400 रुपये। अब ये किस तरह से बना कि आपका जो 1,20,000 रुपये बन रहा है, तो उसका 1,20,000 का 2% के हिसाब से आपका बन गया 2400 रुपये। अब इसी तरह से यदि आप 10 हेक्टर का कराना चाहते हैं, तो ये बन जाता 24,000 प्रीमियम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसकी जो राशि है, अगर आपका फसल बीमा योजना के अंदर नुकसान होता है, तो अब आपको जैसे 50% नुकसान होता है, तो इसका आपको मिल जाएगा 60,000 रुपये। और अब आप इसकी जो सूचना है, वो इस किसान साथी 72 घंटे के अंदर इन बीमा कंपनी में शिकायत कर सकते हैं, संबंधित बैंक में शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पे देख ही रख रहे हैं। तो इस तरह की योजना का लाभ लेने के लिए आप भी प्रधानमंत्री फसल